आज हम बात करेंगे सिटी केबल के मैनेजमेंट से मिस्टर वीडी वाधवा जो कि कंपनी के सीईओ हैं। उनसे हम चर्चा शुरू करते हैं और इस समझते हैं कि आखिरकार कंपनी की समय विस्तार की योजना क्या है, क्योंकि कई सारे ट्रिगर ऐसे हैं जो कि कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। उस पर कंपनी की सोच और आगे की एक्सपेंशन योजना क्या है ये समझ लेते हैं। वाधवा साहब, शुक्रिया पहले तो जी बिजनेस को समय देने के लिए। धन्यवाद। हमेशा की तरह मेरा पहला सवाल तो इसी पे है कि आउटलुक इस समय कंपनी का क्या है आने वाले क्वार्टर्स में, क्योंकि EBITDA मार्जिन जो है 42% से बड़ा है और करीब 35 करोड़ रुपए के आसपास हमने स्थिति को बनते हुए देखा है। ये आगे कितनी और ग्रोथ हम देखें इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज और कितना चैलेंज है आगे? अभी जैसा कि आप देखेंगे पिछले 2 क्वार्टर से इस क्वार्टर में EBITDA मार्जिन भी इम्प्रूव हुआ है और हमारा टॉप लाइन भी इंक्रीज हुई है। और उसका मेन रीजन ये है कि सिटी केबल का जो फोकस है अभी सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू बढ़ाने पे है। जैसे दिल्ली, मुंबई और कलकत्ता मार्केट में अभी ग्रॉस बिलिंग चालू हो चुकी है और सब्सक्रिप्शन लेवल अभी ग्रॉस बिलिंग तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन एक उस दिशा में सारे मिलकर आपस में एक एफर्ट चालू कर चुके हैं। तो उसकी वजह से हमारा ओवरऑल सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू जो करंट क्वार्टर में जैन फेब मार्च के क्वार्टर में वो सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होने की उम्मीद है। एंड ऑब्वियसली जब आपका कॉस्ट स्ट्रक्चर सेम है और आपका रेवेन्यू बढ़ता है तो आपका मार्जिन की ग्रोथ आना पॉसिबल है। तो अभी मैं यही कहना चाहूंगा कि आपका जो करंट क्वार्टर के रिजल्ट है वो इस क्वार्टर से काफी बेहतर होंगे। साथ ही वाधवा साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो विजयवाड़ा, हिसार और रोहतक में आपके जो एक्सपेंशन प्लान है वो किस स्टेज तक पहुंच चुके हैं और कब तक वो पूरे होंगे और क्या कुछ उनसे इंक्रीमेंटल रेवेन्यू होगा? टोटल इन तीनों जगह पे अगर आप देखें विजयवाड़ा, रोहतक और हिसार में मिला के करीब हमारा 3 लाख के करीब हमारा सब्सक्राइबर बेस वहां पे है जिसको हम डिजिटाइज कर रहे हैं। और उसमें करीब अभी 20% के करीब हम ऑलरेडी डिजिटाइज कर चुके हैं जहां पे सेट टॉप बॉक्सेस लग चुके हैं। तो ये सारी की सारी प्रक्रिया में कम से कम अगले 6 महीने और लगेंगे इसमें, जब पूरा आपका सितंबर से पहले ये जो डिजिटाइजेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो ये एक वॉलंटरी डिजिटाइजेशन का एफर्ट था जहां पे अभी फेज 3 के टाउन्स हैं ये, जहां पे हमने ऑलरेडी चालू कर दिया ये, क्योंकि हमारा हिसार में और विजयवाड़ा में मोनोपोली टाउन है ये हमारे यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई एक लोकल लेवल पे ज्यादा कंपटीशन नहीं है। तो लेकिन क्योंकि कस्टमर में अवेयरनेस करनी होती है डिजिटाइजेशन के लिए और साथ में ऑब्वियसली कस्टमर को पे करना पड़ता है बॉक्सेस के लिए, तो इसलिए ये एक प्रोसेस है। लेकिन आई थिंक कंसिडरिंग द फैक्ट कि आपका डिजिटाइजेशन दिसंबर तक होना है फेज 3 का, और अगर हम 20% ऑलरेडी कर चुके हैं और बिफोर आई थिंक विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स हमारा 100% डिजिटाइजेशन यहाँ पे हो जाएगा। अब बस सब्सक्राइबर को जोड़ने के लिए आगे की कंपनी की योजना क्या है? कोई नई स्कीम्स के लिए आप उतर रहे हैं इस समय मार्केट्स में? 2-3 चीजें हैं। एक तो अभी हम करीब आज की डेट में हमारा करीब 37 लाख डिजिटल सब्सक्राइबर हैं कंट्री में, फेज 1 और 2 में मिला के। फेज 3 और 4 के लिए हमारा टोटल टारगेट है करीब 70 लाख सब्सक्राइबर और ऐड करने का, और उसके लिए हम टोटल डिटेल प्लानिंग कर चुके हैं किस स्टेट में हमें जाना है, किस टाउन में, किस सिटी में हमें एक्सपेंड करना है। उसके लिए जो टेक्निकल फिजिबिलिटी एक होती है कि आपको आईपी टेक्नोलॉजी से जाना है या हिट्स टेक्नोलॉजी से जाना है और आपका वहां पे आईपी अवेलेबिलिटी है या नहीं, हम वो टेक्निकल फिजिबिलिटी भी स्टडी भी कंप्लीट कर चुके हैं। और उसके बाद आपका तीसरा और चौथा स्टेज वहां पे रहता है कि एक तो आपको पूरा आपका जो भी आपका कैपेक्स इनकर करना है उसके लिए जो फंडिंग लाइनअप करनी है वो वाला एक अरेंजमेंट काफी हद तक हमारा हो चुका है एंड वी आर इन द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग इट। और चौथी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वहां पे जहां भी आप एक्सपेंड करना चाहते हैं, क्योंकि लार्जली आपका जो एनालॉग सब बेस है उसको आप डिजिटाइज कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आपको वहां पे एक लोकल लेवल के लिए आपको टीम चाहिए होती है, आपको मैन पावर करनी होती है। तो वो एक प्रोसेस है जिसके लिए अभी हमने ऑलरेडी स्टेप्स ले लिए हैं और हायरिंग हैज स्टार्टेड इन दोज मार्केट्स। साथ ही वाधवा साहब, आपसे एक चीज और जानना चाहेंगे कि जिस तरह से कंटेंट कॉस्ट कंपनी के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है, साथ ही जो एक तो इस कॉस्ट पर किस तरह का इस समय कंपनी स्ट्रैटेजी बना रही है इसको कंट्रोल करने के लिए, साथ ही जो ब्रॉडकास्टर के साथ रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल है वो किस तरह का और क्या कुछ उस पर अपडेट्स हैं? पहली चीज जो कंटेंट कॉस्ट के लिए है, कंटेंट कॉस्ट मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में जब सारा डिजिटाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा और मार्केट स्टेबलाइज रह जाएगी, आपका कंटेंट कॉस्ट करीब 25% के करीब रहना चाहिए सब्सक्रिप्शन का, जो आज की डेट में करीब 40-42% के करीब आता है कंटेंट कॉस्ट। तो हमारे सिटी केबल में पहले हमारा कंटेंट कॉस्ट डिसेंट्रलाइज था, हर एक सेंटर पे कंटेंट कॉस्ट लोकल लेवल पे नेगोशिएट होती थी। तो उस चीज का अभी मैंने एक इनिशिएटिव लिया है और उसको सेंट्रलाइज कैरेज एंड कंटेंट टीम एक डिपार्टमेंट बनाया है। तो ऑल इंडिया लेवल का जो भी कैरेज और कंटेंट का ट्रांजेक्शन होता है वो अब एक सेंट्रलाइज लेवल पे होता है, उससे इकोनॉमी ऑफ स्केल आ जाता है। क्योंकि अब जैसे हम ईस्ट और नॉर्थ में काफी स्ट्रांग हैं, लेकिन बाकी मार्केट्स में हम रिलेटिवली इतने स्ट्रांग नहीं हैं। तो जब आप ऑल इंडिया लेवल पे कंटेंट नेगोशिएट करते हो तो उसमें ब्रॉडकास्टर को भी कंफर्ट आता है और साथ में आपको इकोनॉमी ऑफ स्केल की वजह से आपको बेटर डील भी मिलती है। तो एक तो वो वाला एक स्ट्रैटेजी एज ए स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की है। दूसरी चीज,
हमने हर एक ब्रॉडकास्टर के साथ में नेगोशिएट करके और एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को ध्यान में रखते हुए हम हर एक जगह हर एक ब्रॉडकास्टर के साथ 2 से 3 साल की डील की बात कर रहे हैं, जिससे ब्रॉडकास्टर को भी अपना फाइनेंशियल प्लानिंग करने में हेल्प मिलती है। अगले 2-3 साल में उसका क्या आउटलुक है, तो हम उसको एक ऐसे पार्टनर की तरह ट्रीट करके उनके साथ डायलॉग ओपन कर रहे हैं, अपने फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान उनके साथ शेयर कर रहे हैं, उनकी भी ग्रोथ स्ट्रेटेजी को और उनकी भी जो एस्पिरेशन है उसको समझ रहे हैं। उसको साथ में रहते हुए जहां जहां पे हमारा कहीं पे नेगेटिव कोई डील्स थी या कहीं पे भी कंटेंट कॉस्ट ज्यादा थी, वो एक डायलॉग प्रोसेस के थ्रू हम उसको ठीक कर रहे हैं। और पीछे ऐसा कम से कम 3 ब्रॉडकास्टर के साथ हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अगले साल में अगर हमारी कंटेंट कॉस्ट को देखेंगे तो हमारी कंटेंट कॉस्ट में 10% से ज्यादा की इंक्रीज होने की उम्मीद नहीं है अगले साल में। ठीक है, अब कुछ बैलेंस शीट्स की बात कर लेते हैं। ओवरऑल बैलेंस शीट्स पे ओवरऑल डेट कितना शो हो रहा है और उसमें कैश पोजीशन क्या है, उसको हेज करते हुए दिख रही है? सी डेट का अभी आज की डेट में हमारा ग्रॉस डेट ज्यादा है, हमारा ओवर लेवरेज है सिचुएशन, लेकिन अभी जैसा कि प्रोमोटर वारंट्स की फंडिंग ड्यू है, करीब 240 करोड़ रुपए का जो वारंट्स की फंडिंग आनी है, जो 31 मार्च से पहले प्रोमोटर्स विल बी पुटिंग इन। तो जैसे ही वो 240 करोड़ रुपए का आपका फंडिंग आती है, उसमें कुछ पैसा आपका यूटिलाइज होगा एक्सपेंशन के लिए और बैलेंस डेट रीपेमेंट में यूज होगा। तो उससे आपका ओवरऑल एक तो नेटवर्थ इंप्रूव हो जाती है, जो नेगेटिव नेटवर्थ है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होती है, और साथ में आपका डेट इक्विटी रेशियो काफी हद तक ठीक हो जाता है। और जो हमने आगे का भी जो फ्यूचर प्लान बनाया फेज 3 और 4 का एक्सपेंशन के लिए, टोटल हमारा जितना एक्सपेंशन के लिए बनी चाहिए, हमारा ये मानना है कि आगे के टाइम में उसमें बजाय इसके कि हम डेट फंडिंग पे जाएं, हम उसके लिए इक्विटी फंडिंग पे जाएंगे, चाहे उसके लिए प्रमोटर फंडिंग इंक्रीज करनी पड़ेगी या कोई एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, बट वी वुड लाइक टू गो फॉर इक्विटी फंडिंग। तो उससे ओवरऑल हमारा टारगेट है कि हमारा डेट इक्विटी रेशियो जो है वो करीब 3:1 के रेशियो में आ जाए, जो अभी इस टाइम पे काफी ज्यादा है। जी, तो ये तो फंड रेजिंग की बात हुई वाधवा साहब। साथ ही एक और चीज बिजनेस फंडामेंटल से जुड़ी हुई है, वो है कि सेट ऑफ बॉक्स के प्राइजेस को लेकर काफी कुछ उठापटक रही है मार्केट में कि सेट ऑफ बॉक्स के प्राइजेस बढ़ते रहे हैं। क्या कुछ प्राइसिंग है आपको, क्या उस पर कुछ नुकसान हो रहा है, या अभी आप एक सब्सिडी देकर कस्टमर को लाने की कोशिश कर रहे हैं? इंडस्ट्री का एक ट्रेंड है कि बॉक्सेस रफली कॉस्ट करते हैं 1500 रुपए में, क्योंकि हम क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं करते। लेकिन अगर बॉक्सेस आप देखें, अगर आप क्वालिटी की ज्यादा परवाह ना करें तो आप करीब 1100 रुपए से बॉक्स मिलना चालू होता है। लेकिन हम जो बॉक्स सिस्टम पे यूज करते हैं उसकी कॉस्टिंग करीब 1500 रुपए है, और हम उसको एवरेज रियलाइजेशन हमारा करीब 1000 रुपए के करीब है। तो 500 रुपए की सब्सिडी अभी फेज 1 और 2 में दी गई है, जबकि यही और हम इस टाइम पे जो 1000 रुपए रियलाइज करते हैं वो बाकी सब एमएसओ जो इस इंडस्ट्री में प्ले करते हैं उन सबसे ज्यादा है हमारा रियलाइजेशन। लेकिन फेज 3 और 4 में क्योंकि आपका इकोनॉमिक आपकी जो कंज्यूमर की पेइंग कैपेसिटी कम होती है, और साथ में आप टेक्नोलॉजी की चेंज की वजह से ओवरऑल टेक्नोलॉजी में की वजह से सस्ते भी हुए हैं कुछ बॉक्सेस, तो हम टारगेट कर रहे हैं करीब 1200-1250 रुपए में अगर आपको विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द क्वालिटी अगर सेम बॉक्स मिलता है तो उससे 2 फायदे होंगे। एक तो कंज्यूमर को कम पे करना पड़ेगा, और दूसरी बात हमें भी सब्सिडी में कम उसको डिस्काउंटिंग करनी पड़ेगी। और अगर हम फिर भी अगर सेम डिस्काउंटिंग भी अगर करते हैं, अगर एमएसओ उसमें करते हैं उस मार्केट में, तो आपको ओवरऑल कैपेक्स की रिक्वायरमेंट और उसकी फंडिंग की रिक्वायरमेंट की जरूरत कम पड़ेगी। तो फोकस अभी इस टाइम यही है कि आप जो बॉक्सेस हैं पिछले वाले टाइम से करीब 20% उससे कम सस्ते पे बॉक्सेस मिलने की उम्मीद है। और आरपू की सिचुएशन क्या है इस समय Q3 के अंदर, और आगे चल के क्या कितना बढ़ेगा? कंज्यूमर लेवल का आरपू जो फेज 3 मार्केट में अभी आप कह सकते हैं वो करीब 150 से 200 रुपए के बीच में है। और जैसे ही अगर आप देखा जाए कि जैसे डीटीएच इंडस्ट्री है वो रिगार्डलेस कि वो दिल्ली में है या एक छोटे टाउन में है, तो डीटीएच का मिनिमम पैकेज 220 रुपए का होता है। तो हमारा ये मानना है कि अभी केबल सर्विसेज जो डीटीएच से सस्ती चलती हैं, जैसे ही आपका डिजिटाइजेशन होगा तो केबल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो फेज 3 और 4 की मार्केट है उसका कंज्यूमर आरपू जो जैसा दिल्ली मुंबई सिटीज में होता है उसी लेवल पे आ जाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली जब डिजिटाइजेशन होगा तो इसमें ज्योग्राफी का इतना फर्क नहीं रहेगा। डीटीएच इंडस्ट्री में भी हमने ये देखा गया कोई वहां पे रेजिस्टेंस नहीं आता। फेज 4 के टाउन में भी कस्टमर वही बेस पैकेज को पे करता है जो दिल्ली का कस्टमर पे करता है। तो अभी शुरुआत में जब तक ये फुल डिजिटाइजेशन नहीं होता तब तक थोड़ा रेजिस्टेंस आ सकता है, बट इवेंचुअली वहां का भी आरपू दिल्ली के पार पे आएगा। साथ ही वाधवा साहब आपसे एक चीज और जानना चाहेंगे कि ये जो बैंडविड्थ चार्जेस हैं और जो एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू है वो किस तरह का है, और क्या कुछ आप इसका आउटलुक देख रहे हैं? सी बैंडविड्थ चार्जेस ओवरऑल आपका जैसे ही आप लॉन्ग टर्म डील करते हैं और आप जितना लार्ज स्केल पे डील करते हैं, आप एक स्मॉल ज्योग्राफी की डील करते हैं, क्योंकि अगर आप ऑल इंडिया लेवल की डील करते हैं किसी भी प्लेयर से तो आपको बैंडविड्थ चार्जेस में आपको काफी उसमें कंसेशन मिलता है और आपको बहुत ज्यादा सेविंग्स आती हैं। और सिमिलरली अब अगर आप एड रेवेन्यू की बात करते हैं, जैसा मैंने अभी बताया हमारा 37 लाख के करीब अभी हमारा सब्सक्राइबर बेस है,
तो अब इस चीज का भी हम एक अलग से सेपरेट डिपार्टमेंट बना के इस पे एड रेवेन्यू पे काफी फोकस कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम जैसे ही डिजिटाइजेशन करते हैं और हमारा सब बेस करीब 1 करोड़ से ज्यादा का आता है, तो आपके लिए लोकल मार्केट में एड की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और जिसको अभी तक मेरा ऐसा मानना है कि अभी तक हमने फुल ढंग से एनकैश नहीं किया हुआ है, क्योंकि आपका एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू आपका नेशनल प्लेयर से कम आएगा उस चीज में, आपको लोकल लेवल पे बहुत ज्यादा एड रेवेन्यू की पॉसिबिलिटी है। तो इस चीज को हमने पहले कभी एक फुल फ्लैजेड मार्केटिंग नहीं की हुई है इस चीज को लेके, लेकिन अभी हम जैसे ही हमने सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया और इस चीज पे फोकस लेके हम इसको टारगेट कर रहे हैं, तो आने वाले समय में एड रेवेन्यू की में आप काफी उम्मीद कर सकते हैं कि उसमें भी ग्रोथ दिखाई देगी। ठीक है वादव साहब, एक आखिरी क्वेश्चन, एक तो सब्सक्रिप्शन एडिशन पे आप बता पाएं कि कितनी ग्रोथ आगे चल के मिल रही है, और जो आप थर्ड और फोर्थ फेज बता रहे थे कि एक्सपेंशन होगा, इसके बारे में कुछ और अपडेट आप देना चाहें? सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू में जैसा मैंने बताया कि अभी फेज 1 के टाउन पे हमारा पैकेज बिलिंग हो चुकी है एज पर ट्राई मैंडेट। फेज 2 के टाउन पे मार्च में आपका पैकेज बेसिस बिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, और सब एमएसओज ने मिलकर दिल्ली में जैसे मैकेंजी को एंगेज किया है, एंड मैकेंजी हेल्प कर रहा है हम सबको एक प्रॉपर पैकेज इंट्रोड्यूस करने में और कलेक्शन करने में। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगले 3 से 4 महीने के अंदर हम फेज करीब अप्रैल या मई तक हम फेज 1 टाउन में जो पैकेज बेस्ड सब्सक्रिप्शन है वो उठाने लग जाएंगे, ऑल प्लेयर्स पुट टुगेदर। फेज 2 में ये प्रक्रिया और 3-4 महीने एक्स्ट्रा लेगी उस चीज को, क्योंकि फेज 2 में अभी पहली बार पैकेज बेस्ड बिलिंग मार्च में चालू होगी। तो अगर आप दिल्ली में आप देखेंगे तो सिटी केबल का आज पर सब्सक्राइबर बेसिस पे हम जो कलेक्शन कर रहे हैं वो करीब 120 रुपए पर सब्सक्राइबर का कलेक्शन कर रहे हैं। मुंबई में ये वाला कलेक्शन करीब 90 रुपए है, और कैलकाटा में ये कलेक्शन अभी करीब 75 रुपए है। और ये इस टाइम पे अगर आप बाकी इंडस्ट्री से कंपेयर करेंगे तो कम से कम 20 से 25 रुपए ज्यादा है बाकी प्लेयर्स के। तो हमारा ये टारगेट है, जैसे ही पैकेज बेस्ड बिलिंग पे जाते हैं और आप कलेक्शन करते हैं तो ये अमाउंट करीब 150 रुपए पर सब्सक्राइबर के हिसाब से हमें आने लग जाएगी अगले 3 महीने के अंदर। ठीक है वादव साहब, शुक्रिया आपका आज समय देने के लिए जी बिजनेस को, और आपने काफी व्यापक राय रखी है, कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स के बारे में बताया, और इस समय जो ग्रोथ है वो कैसे मिलेगी इसके बारे में भी जानकारी रखी। शुक्रिया आपका आज समय देने के लिए जी बिजनेस को।